और आइए बात करते हैं टाइटन पनडुब्बी के बारे में। समंदर के बीच फंसी है 5 अरबपतियों की जान। अटलांटिक सागर में पनडुब्बी टाइटन की तलाश तेज हो चुकी है। टाइटैनिक टूर के लिए निकली पनडुब्बी लापता है, अब तक इसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। नॉर्थ अटलांटिक में टाइटन की तलाश की जा रही है, कई रेस्क्यू टीम्स एक साथ लगी हुई हैं। अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गई पनडुब्बी के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई। गहरे पानी के अंदर से आवाजें जरूर सुनाई दे रही हैं, जिससे थोड़ी उम्मीद जगी है। वहीं अमेरिकी नौसेना का कर्व 21 रोबोट भी इसे खोजने का अंतिम प्रयास कर रहा है। दरअसल टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए गई पनडुब्बी में 5 लोग सवार हैं, जो कि 18 जून से गायब हैं। उन्हें खोजने के लिए रेस्क्यू का काम भी पिछले कई घंटे से जारी है। ये ऑपरेशन सतह और समंदर के अंदर चलाया जा रहा है। पनडुब्बी में 96 घंटे तक जिंदा रहने की ऑक्सीजन है। पनडुब्बी में सवार लोगों के लिए अब आने वाले कुछ घंटे बेहद निर्णायक है। ऐसा इसलिए क्योंकि पनडुब्बी के अंदर की ऑक्सीजन आज खत्म हो जाएगी। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि पनडुब्बी का पता लगाना भूसे में सुई खोजने के बराबर है। इस मिनी पनडुब्बी में 5 लोग सवार हैं, जो रविवार को टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए गोता लगाने के बाद लापता हो गए। पनडुब्बी को ढूंढने में कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज भी जुटी हैं। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के प्रवक्ता का कहना है कि बचाव अभियान बेहद जटिल है, लेकिन अगर पनडुब्बी की लोकेशन पता चल जाती है तो फिर ऑपरेशन सफल हो सकता है। और देखिए पनडुब्बी टाइटन को लेकर एक और बड़ी खबर। पनडुब्बी टाइटन के रेस्क्यू पर ये बड़ी खबर आपको दे दिया। अब महज 4 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। रेस्क्यू टीम को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। ऑक्सीजन खत्म होने से पहले पहुंचना बहुत जरूरी है। 4:38 तक के लिए ऑक्सीजन मौजूद है। सिर्फ लाइफ सपोर्ट की डेडलाइन से पहले टाइटन का मिलना बहुत जरूरी है। और टीवी9 भारतवर्ष पर रेस्क्यू मिशन का सबसे नया वीडियो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कनाडा एयरफोर्स ने यह वीडियो जारी किया है। एयरफोर्स के प्लेन और कई खोजी जहाज इस बड़े ऑपरेशन में जुटे हैं, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। टाइटैनिक के मलबे को देखने की चाहत इन सभी अरबपतियों के लिए कैसे बड़ा संकट बन गई, बड़े संकट का सबब बन गई, ये पूरी घटना हमें बताती है। कनाडा एयरफोर्स की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से एयरफोर्स के प्लेन और खोजी जहाज इस बड़े ऑपरेशन में जुटे हैं, रेस्क्यू मिशन में जुटे हैं, ये आप देख सकते हैं। इस पनडुब्बी में पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान, ब्रिटेन के उद्योगपति हामिश हार्डिंग समेत 5 लोग सवार हैं, जिन्हें बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है। टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने निकली पनडुब्बी 18 जून को समंदर में गई थी। पानी में जाने के 1 घंटे 45 मिनट के बाद ही टाइटैनिक सबमरीन का सतह पर मौजूद जहाज से संपर्क टूट गया। तब से ही सबमरीन की तलाश जारी है और चिंता बढ़ गई है। सबमरीन में 5 लोग सवार हैं। सबमरीन को बनाने वाली कंपनी ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश, फ्रांस के मैरीटाइम एक्सपर्ट पॉल हेनरी निरगुलेट, दुबई बेस्ड ब्रिटिश बिजनेसमैन हामिश हार्डिंग, पाकिस्तानी ब्रिटिश बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनका 19 साल का बेटा सुलेमान इस पनडुब्बी में सवार हैं। शहजादा दाऊद के पाकिस्तान से होने की वजह से दक्षिण एशिया में उनकी काफी चर्चा हो रही है। दरअसल समुद्री दुनिया में खोज करने वाली कंपनी ओशन गेट ने साल 2021 में अपना टाइटैनिक सर्वे एक्सपीडिशन प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसपे वो लोगों को पनडुब्बी में बिठाकर समुद्र में पड़ा टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के तहत एक व्यक्ति पर करीब $2.5 लाख का खर्च आता है, यानी प्रति व्यक्ति करीब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा। इस यात्रा पर 17 साल से अधिक उम्र के लोग ही जा सकते हैं। नॉर्थ अटलांटिक में एक तरफ जहां टाइटन की तलाश जारी है, वहीं पनडुब्बी में सवार 5 उद्योगपतियों के सामने जान बचाने की दोहरी आफत है। ऑक्सीजन के साथ भीषण कोल्ड का संकट, जमा देने वाली ठंड में फंसे हो सकते हैं टूरिस्ट। सतह से 12,500 फीट नीचे हो सकते हैं टूरिस्ट। दरअसल ओशन गेट एक्सपीडिशंस के टाइटैनिक सर्वे एक्सपीडिशन पर कंपनी का कहना है कि वो ज्यादातर 12,800 फीट की गहराई तक ही जा सकते हैं, क्योंकि टाइटैनिक का मलबा कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से लगभग 370 मील दक्षिण में 12,500 फीट की गहराई पर है। इसको देखने के लिए 5 लोग पनडुब्बी में सवार हो सकते हैं। टाइटैनिक टूरिज्म का हिस्सा बनने के लिए लोगों में जबरदस्त क्रेज नजर आता है। 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक बर्फ के पहाड़ से टकराकर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में डूब गया था। एक साथ 1500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इसके मलबे को 1985 में ढूंढा गया।
टाइटन पनडुब्बी समुद्र में 13,000 फीट का गोता लगाकर उस जगह पहुंचती है जहां साल 1912 में टाइटैनिक नाम का जहाज डूबा था। हालांकि ये यात्रा काफी महंगी होने के साथ साथ खतरे से भरी होती है। इसके लिए कुछ ही लोग इसको देखने की हिम्मत जुटा पाते हैं। 18 जून को सुबह 6 बजे पनडुब्बी को समुद्र में छोड़ा गया और 1 घंटे 45 मिनट के अंदर ही ये लापता हो गई। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण खबर, सांसें अटकी हुई हैं समंदर के अंदर, बीच समंदर के अंदर, और सिर्फ 4.5 घंटे बचे हैं। एक साथ मिलकर कई देश 5 जिंदगियों को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। नॉर्थ अटलांटिक में टाइटैनिक के मलबे तक का सफर 5 टूरिस्ट के लिए भारी पड़ गया है। इतना भारी कि हर गुजरते वक्त के साथ अब उनकी सलामती की उम्मीदें और कमजोर पड़ती जा रही हैं। थोड़ी देर पहले बताया गया कि टाइटन पनडुब्बी में मौजूद ऑक्सीजन शाम 4:38 पर खत्म हो जाएगा। बहुत कम समय बचा है। जाहिर है इसके पहले इसमें सवार 5 टूरिस्ट को निकालना ही होगा, उनको बचाना होगा। टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे दरअसल ये 5 टूरिस्ट और 12,500 फीट की नीचाई, जिसमें द टाइटन जो है सबमरीन जो है, जो पनडुब्बी है, वो लापता बताई जा रही है। और सिर्फ 4 घंटे 28 मिनट का ही वक्त बचा है जब ये ऑक्सीजन बचा है। और आपको एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें इसी खबर से जुड़ी हुई कि पनडुब्बी टाइटन के रेस्क्यू पर बड़ी खबर है। अब सिर्फ 4.5 घंटे का वक्त बाकी रह गया है। ऑक्सीजन खत्म होने से पहले पहुंचना जरूरी होगा रेस्क्यू टीम को। 4:38 तक के लिए ऑक्सीजन मौजूद है और इसीलिए घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि इन्हें बचाना बहुत जरूरी है। रडार से संपर्क टूट चुका है इस पनडुब्बी का और उसके बाद क्या ये रेस्क्यू टीम पहुंच पाएगी? कई खोजी जहाज एक साथ जुटे रेस्क्यू मिशन पर और सबसे नया वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं रेस्क्यू मिशन का। ये देखिए, ये सबसे नया वीडियो है। कनाडा एयरफोर्स ने ये वीडियो जारी किया है। सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन चल रहा है समंदर पर। एयरफोर्स के प्लेन और कई खोजी जहाज लगातार ढूंढ रहे हैं इस पनडुब्बी को। एक पनडुब्बी, टाइटन पनडुब्बी गायब हो जाती है और इसमें 5 अरबपति होते हैं। ये सब टाइटैनिक जहाज को देखने जाते हैं, उसका मलबा देखने जाते हैं और ये पनडुब्बी गायब हो जाती है। रेस्क्यू मिशन तेज कर दिया गया है लेकिन समय बहुत कम बचा है और उम्मीद भी कम दिखाई दे रही है। एयरफोर्स के प्लेन लगा दिए गए हैं रेस्क्यू टीम में इस सबमरीन को, इस पनडुब्बी को ढूंढने के लिए। और अब बताया जा रहा है कि 4:38 पर ऑक्सीजन जो है पनडुब्बी के अंदर वो खत्म हो जाएगी। वो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो जिंदगी की आस भी और खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो एक जानकारी रेस्क्यू मिशन से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये रेस्क्यू मिशन की सबसे नई तस्वीर सामने आई है और समंदर में फंसी टाइटन पनडुब्बी 5 अरबपतियों की सांसों पर संकट इस वक्त है। हम आपको कुछ और डिटेल्स बताते हैं। ये देखिए, रिमोट स्टीयरिंग, ये पनडुब्बी है, आप देख रहे हैं। इसमें एक ही खिड़की नजर आ रही है, ये एक खिड़की नजर आ रही है और ये देखिए, ये रिमोट स्टीयरिंग है। ये जहां पर निशान है ये रिमोट स्टीयरिंग है। इसके अलावा 380 mm का इसमें व्यू पॉइंट नजर आता है। इसमें ये आप देख रहे हैं, ये जो पनडुब्बी में छेद है और यहाँ पर मिरर है, इससे 380 mm का व्यू पॉइंट नजर आता है। इसके अलावा हाई रेजोल्यूशन कैमरा इस पनडुब्बी में लगे हुए हैं। छोटी सी है, पोर्टेबल दिख रही है। डिटैचेबल प्लेटफॉर्म भी इस पनडुब्बी पे मौजूद है और ये पनडुब्बी के नीचे लगा होता है डिटैचेबल प्लेटफॉर्म। तो हाई टेक्निक के सहारे ये पनडुब्बी बनाई तो गई है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि गायब कैसे हो गई, और गायब हो गई तो फिर अब मिलेगी कैसे। अब इसमें सीट आपको बताते हैं, एक पायलट की सीट है और 4 लोग सवार हो सकते हैं। अधिकतम जो गहराई है जहां नीचे जाएगी 13,123 फीट तक जाएगी और जो टाइटैनिक का मलबा है वो 12,500 फीट पर मौजूद है। इसके अलावा स्पीड इसकी, इस पनडुब्बी की कितनी है? 3 नॉट्स, यानी करीब 5.56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। ये जो है ये नीचे इसी रफ्तार से नीचे जाएगी। ये 3 नॉट्स तक बताई जा रही स्पीड। और लाइफ सपोर्ट जो इसमें है, लाइफ सपोर्ट जानना जरूरी है। 5 लोगों के लिए 96 घंटे तक का लाइफ सपोर्ट है। इसीलिए बहुत ज़्यादा संकट है
कि अब ऑक्सीजन कम बची है, ये लाइफ सपोर्ट ही कम बचा है, तो फिर आखिर कैसे इन लोगों की जान बचाई जाएगी। और एक और बड़ी खबर जोर शोर से जारी है, टाइटन पनडुब्बी की खोज, शिप और एयरक्राफ्ट से जारी है सर्च। 879 मील के दायरे में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है जहां पर यह पनडुब्बी लॉस्ट हुई है। 5 टूरिस्ट को लेकर पनडुब्बी का अभी भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अब पनडुब्बी कितने नीचे गई है और इसका रडार से संपर्क कैसे टूटा, ये अब तक नहीं जानकारी मिल पाई है। आइए कुछ और डिटेल्स आपको जल्दी से बता देते हैं। पहले आपको एक बात, पूरा ये मामला बता देते हैं क्या हुआ। पनडुब्बी की तलाश की जा रही है, समंदर में 5 जानें फंसी हुई हैं। द टाइटन पनडुब्बी में अटकी हुई है 5 लोगों की जिंदगियां। इसके अलावा उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये पनडुब्बी टाइटन लापता हो गई। और इसके बारे में डिटेल में, टूरिस्ट पनडुब्बी में एक पायलट और 4 यात्री सवार थे इस पनडुब्बी में, टाइटन पनडुब्बी में। और पानी में उतरने के 1 घंटे 45 मिनट बाद पनडुब्बी रडार से गायब हो गई। इतना जल्दी संपर्क टूट गया। द टाइटन पनडुब्बी को खोजने का अभियान 5वें दिन भी जारी है। अब आइए आपको नॉर्थ अटलांटिक में चल रहे पूरे सर्च अभियान के, पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में समझाते हैं, उसकी जानकारी देते हैं। कई देशों के शिप और एयरक्राफ्ट इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, तलाशी में जुटे हुए हैं कि किसी तरह से पनडुब्बी मिल जाए। अटलांटिक में ये ढूंढा जा रहा है। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस के जहाज रेस्क्यू टीम इसमें मौजूद है। यूएस कोस्ट गार्ड और कैनेडियन कोस्ट गार्ड का जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है कि इस पनडुब्बी को तलाशा जाए। फ्रांसीसी खोजी जलपोत भी तलाशी अभियान में शामिल किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत 3 मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-17 को लगाया गया है। इतना लंबा अमला जो है वो रेस्क्यू में जुटा है। C-130 जहाज रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल किए गए हैं। यूएस कोस्ट गार्ड का 20,000 स्क्वायर किलोमीटर में तलाशी अभियान चल रहा है। तो इन 5 जिंदगियों की तलाश की जा रही है। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, 2021 में गए यात्रियों ने चेतावनी जारी की थी। दरअसल ये एक कंपनी है जो टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए पनडुब्बी को लेकर जाती है समंदर के अंदर। और जब 2021 में यात्री गए थे तो उन्होंने चेतावनी दी थी। जर्मन यात्री ने बताया था कि ये असुरक्षित है। एक कर्मचारी ने भी कंपनी से शिकायत की थी। चलिए, रेस्क्यू मिशन तो जारी है, लेकिन उम्मीद कितनी बाकी है, सभी के जहन में ये सवाल है कि कितनी उम्मीद बाकी है, कैसे बचाया जाएगा। आपको बता दें कि जो सर्च टीम है वो लगी हुई है 24 घंटे। और रेस्क्यू वाले इलाके से कई धमाके सुने गए। जो कनाडा की सर्च टीम है वो ये बता रही, फीडबैक क्या दिया गया, पनडुब्बी को ट्रैक करने में मिल सकती है मदद। अब जो धमाके जहां सुनाई दे रहे हैं वहां पर ट्रैक किया जाएगा। यूएस नेवी कमांडर क्या कह रहे हैं, किसी भी आवाज को पनडुब्बी से जोड़ नहीं सकते, पनडुब्बी तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। अब यूएस नेवी कमांड की तरफ से ये कहा जा रहा है। ब्रिटिश नेवी कमांडर क्या कह रहे हैं, सर्च में कई महीनों का वक्त लग सकता है, रेस्क्यू टीम के लिए मुश्किल चुनौती है पनडुब्बी को ढूंढना, ये ब्रिटिश नेवी कमांडर कह रहे हैं। तो अलग अलग जो रेस्क्यू टीमें हैं वो अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रही हैं, लेकिन आखिर पनडुब्बी मिलेगी कैसे, ये बहुत ज्यादा बड़ा सवाल है। और जो बचने की उम्मीदें हैं वो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कम नजर आ रही है।